नमस्कार दोस्तों। आज की सुंदर कहानी का विषय है दो अद्भुत बातें। एक महात्मा थे। वे पैदल घूम घूम कर सत्संग का प्रचार किया करते थे। वे एक गांव में जाते, कुछ दिन ठहरकर सत्संग करते और फिर वहां से दूसरे गांव चल देते। लोग भी उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे और उनकी बात मानते थे। घूमते घूमते हुए वे एक गांव में पहुंचे। गांव में सब जगह प्रचार हो गया कि महाराज जी पधारे हैं। आज अमुक जगह सत्संग होगा। सत्संग के समय बहुत से भाई बहन इकट्ठे हुए। जब सत्संग पूरा हुआ तब एक माता जी महाराज जी के पास जाकर बोली, महाराज जी, आप अमुक गांव में जाया करते हो? तब महाराज जी बोले, हाँ माई, जाया करता हूँ। तो माता जी बोली, वहाँ आपका अमुक सेवक है, आप उनके घर भी जाया करते हो? तब महाराज जी बोले, हाँ, जाया करता हूँ। फिर माता जी बोली, यह मेरी बहू उसी की बेटी है, यह मेरे से लड़ती है, मेरा कहना नहीं मानती है। तब महाराज जी ने उस माता जी की बहू को बुलाया और उससे कहा कि बेटी, तू सास से क्यों लड़ती है? महाराज जी ने ऐसा कहा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। उसके मन में महाराज जी के प्रति बाप दादे की तरह पूज्य भाव था। इसलिए जब उसने महाराज जी के सामने अपनी शिकायत सुनी तो वह घबरा गई और रोने लग गई। महाराज जी ने आश्वासन दिया तो वह बोली, महाराज जी, मैंने कोई कसूर तो किया नहीं, मैं सास को दुख नहीं देती हूँ, फिर भी उनको मेरा काम पसंद नहीं आता, मैं क्या करूं? मेरी सास बिना कारण मेरे से लड़ती है। महाराज जी सोचने लगे, बहू तो कहती है कि सास लड़ती है और सास कहती है कि बहू लड़ती है। तब महाराज जी ने कहा, बेटी, तो घबरा मत, मैं एक ऐसा यंत्र बनाकर देता हूं जिससे लड़ाई मिट जाएगी। वहां उसका देवर खड़ा था। उसको महाराज जी ने कागज, कलम, दवात और एक ताबीज लाने के लिए कहा। वह जाकर चारों चीजें ले आया। महाराज जी ने कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिख दिया और उसको समेटकर ताबीज में बंद कर दिया और बहू से बोले, बेटी, ये ताबीज तू बांध ले, तेरे घर की लड़ाई मिट जाएगी, परंतु इसके साथ तेरे को मेरी दो अद्भुत बातें माननी पड़ेंगी। तो बहू ने कहा, हाँ महाराज जी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तब महाराज जी बोले, वो दो अद्भुत बातें हैं। एक तो सास कोई बात कहे तो सामने मत बोलना, और दूसरा, सास जो काम कहे झट से उठकर कर देना। इन दो अद्भुत बातों का तू पालन कर लेगी तो ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो बहू बोली, महाराज जी, ऐसा कितने दिन करना पड़ेगा? महाराज जी बोले, कम से कम 12 महीने पालन कर लिया तो सब काम ठीक हो जाएगा, पर बीच में कभी भूल गई तो उसी दिन से फिर 12 महीने गिने जाएंगे। उससे पहले जो भी दिन बीते वे गिनती में नहीं आएंगे। तब बहू ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। बहू ने ताबीज लेकर बांध लिया। महाराज जी ने 4-5 दिन और सत्संग किया और फिर दूसरे गांव में चले गए। बहू महाराज जी के बताए नियमों का पालन करने लगी। सास कोई काम कहती तो वह झट से हाथ जोड़कर हाजिर हो जाती थी और सामने नहीं बोलती थी। सास ने मन में विचार किया कि महाराज जी का यंत्र बड़ा ही विलक्षण है। देखो, एक ही दिन में बहू सुधर गई, घर में बड़ी शांति हो गई, घर वाले भी सब राजी हो गए। सास बहू आपस में प्रेम से रहने लगी। बहू आज्ञा माने तो वह सास को बेटी से भी अधिक प्यारी लगती है। कुछ दिनों के बाद महाराज जी फिर आए तो उन्होंने पूछा, माता जी, सब ठीक है ना? तब वे बोली, महाराज जी,
आपकी कृपा से सब ठीक है, बहू सुधर गई है। तब बहू से पूछा तो वे बोली, महाराज जी, एक दिन मेरे से गलती हो गई, मैं सास के सामने बोल गई। तब महाराज जी ने कहा, बेटी, उसी दिन से 12 महीने गिने जाएंगे, पहले वाले दिन गिनती में नहीं आएंगे। तो बहू बोली, ठीक है महाराज जी, अब मैं ध्यान रखूंगी। इस तरह 1.5-2 वर्षों में उसके 12 महीने पूरे हो गए। सास बहू में आपस में बड़ा प्रेम हो गया। 2-2.5 साल बीतने पर महाराज जी फिर उस गांव में आए और उनसे बोले कि एक दिन हम तुम्हारे घर में सत्संग करेंगे। ये सुनकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि महाराज जी बड़े त्यागी संत थे। वे 2-4 घरों से भिक्षा लेकर खाते थे। कपड़े फट जाते थे तो कोई ज्यादा आग्रह करता तो कपड़ा ले लेते थे। रुपयों पैसों का तो कोई काम ही नहीं था। जब वे उनके घर भिक्षा के लिए गए तो बहुत से लोग इकट्ठा हो गए कि महाराज जी आए हैं, सत्संग सुनाएंगे। महाराज जी ने भिक्षा की और सत्संग सुनाया। फिर महाराज जी ने कहा कि दूसरे घरों के जो लोग आए हैं उनको भेज दो, केवल आपके घर वाले ही रहें, मैंने आपसे एक बात कहनी है। घर वालों ने हाथ जोड़कर सबसे कह दिया कि भाई, अब सत्संग हो गया, अब आप सब लोग जाइए। सब लोग चले गए। घर वाले महाराज जी के पास आकर बैठ गए। तब महाराज जी बोले कि मैंने जो ताबीज़ बनाकर दी थी उसको लेकर आओ। उन्होंने वह ताबीज़ लाकर महाराज जी के सामने रख दिया। महाराज जी ने कहा, इसको खोलकर पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। फिर उन्होंने ताबीज़ के भीतर रखा कागज़ खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि सास बहू राजी तो साधु को क्या, और सास बहू नाराज तो साधु को क्या। महाराज जी बोले, सास बहू शांति से रहें तो हमें क्या मतलब, और रोज़ाना आपस में लड़ें तो हमें क्या मतलब। हमारा मतलब तो यह है कि तुम्हारे घर में शांति और आनंद रहे। ये शक्ति यंत्र में नहीं है, ये शक्ति इस बात में है कि सामने ना बोलें और जैसा कहें वैसा कर दें। बड़ों के सामने बोलना नहीं और उनकी आज्ञा का पालन करना, इन 2 अद्भुत बातों का घर के सभी लोग पालन करें तो आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। कभी सास कोई ऐसा काम करने को कह दें जिससे आगे नुकसान दिखता हो तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएं। अगर वे पूछे कि खड़ी क्यों है तो कहें कि आपका काम तो मैं कर दूंगी, पर इससे बिगाड़ हो जाएगा। अगर वे कहें कि नहीं नहीं, ये काम तो करना ही है, तो वैसा कर दें। लेकिन अगर काम बिगड़ जाए तो शेखी न भगारे कि देखो, मैंने तो पहले ही कह दिया था, पर आपने माना ही नहीं। अपितु बड़ी नम्रता, सरलता और निर्भिमानता रखें। महाराज जी की इन बातों का सब पर बड़ा असर पड़ा। इसलिए आप सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप लोग भी आज इस विलक्षण यंत्र को धारण कर लें कि बड़ों के सामने नहीं बोलेंगे, उनका तिरस्कार, अपमान या अवहेलना नहीं करेंगे और वे जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। फिर देखिए, आपके घरों में भी शांति और आनंद हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।